इसने 2 महीने के अंदर कैंसर को ठीक किया है, बिना किसी रेडिएशन, बिना किसी कीमो, बिना किसी ऑपरेशन। लेकिन प्रतिबद्धता ऐसी कि जो गुरु ने कह दिया वैसे ही करना है। हुआ क्या था बताओ पूरा। मुझे जून के फर्स्ट वीक में पेट में पानी भर गया। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने कहा कि आपके पेट में पानी भरा है, तुरंत आप दिखाइए, या तो आपके टीबी है या तो कैंसर है। तो मैंने मेदांता में चेकअप कराया तो उन्होंने कहा कि आपको स्टेज 3 का कैंसर है। स्टेज 3 का कैंसर है, ओवेरियन कैंसर, और वो पूरे पेट में फैल गया है। तो मैं घबरा गई। तो उन्होंने कहा अब इसको आप पहले कीमो कराइए, कीमो कराने के बाद ही आपका ऑपरेशन होगा। तो हम लोग घबरा गए, लेकिन मैंने फर्स्ट कीमो ली 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन हमारे सारे जॉइंट्स बेकार हो गए, सर के बाल सारे गायब हो गए। तो एक ही कीमो में। तो हमारे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम पतंजलि बाबा जी के पास जाएंगे, वहीं ठीक होंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी रिपोर्टें सारी व्हाट्सएप करी यहाँ पे वेलनेस में। तो उन्होंने कहा पेट का पानी निकलवा लीजिए और तब आ जाइए। तो मेरे डॉक्टर मिश्रा जी हैं, एसपी मिश्रा, और डॉक्टर कौशलेन, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, आप ठीक हो जाएंगी, 6 महीने का ये करिए इलाज। तो मैंने 6 महीने क्या, जैसे ही उन्होंने जो हमको खाने को बताया था, जो दवाइयाँ बताई थी, जैसे योगा बताया था, मैंने हूबहू वैसे ही किया। तो 1 महीने में मेरी स्थिति, मतलब जिस दिन मैं पतंजलि वेलनेस में आई हूँ 7 दिन के लिए, नेक्स्ट डे से ही मेरी कब की बात है? ये जून लास्ट 22 जून को मैं आई थी। इसी साल जून लास्ट में मैं आई थी, 22 जून को मैं आई थी, 27 जून तक मैं रही यहाँ पे। लेकिन मेरी स्थिति में पहले ही दिन से सुधार होने लगा। और जब मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में अपना CA 125 कराया तो उसमें 16 आया। मेरा 1290 था CA 125। 1290 1300 ही था। 1300 था और मेरा 16 आया। तो हम लोगों ने फैमिली में विश्वास नहीं किया, तो उन्होंने कहा किसी दूसरे लैब से कराते हैं। तो दूसरे लैब से कराया तो उसमें 9 आया। लो दूसरे लैब में कराया, तब तक 2-3 दिन और हो गए थे योग करते करते। हाँ, लेकिन हमने अनुलोम विलोम सिर्फ बताया था एसपी मिश्रा सर ने। उन्होंने कहा सिर्फ अनुलोम विलोम करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, 2 घंटे नॉन स्टॉप। वही मैंने किया। उसके बाद मैंने पेट सिटी कराया। पेट सिटी में पूरा नील कैंसर, तो मैं सिटी में पूरा नील। उसके बाद मैं सारी रिपोर्टें लेके यहाँ आई जुलाई में। तो डॉक्टर साहब ने कहा अरे ये तो सब गायब हो गया, कुछ है ही नहीं। तो मतलब पतंजलि वेलनेस और इसके सारा योगदान आपका ही है। और मेरे हस्बैंड को जब ये वेलनेस नहीं था, फेज़ 1 था, तो मेरे हस्बैंड के 2 ब्लॉकेज थे, वो आपने ठीक किए। ये कब की बात है? 14 साल पहले की बात। लो 14 साल पहले पति के 2 ब्लॉकेज निकल गए। अभी ठीक है वो पूरे? हाँ, आए हुए हैं वहाँ पे, आए हुए वो। हाँ, दौड़ के आओ भाई। हाँ, दौड़ के आ रहे हैं। 14 साल बाद तो दोबारा से ब्लॉकेज आ जाते हैं, दोबारा से तीसरी बार एंजियोप्लास्टी हो जाती है। 3 बार, 3, 4, 5 साल में दोबारा से एंजियोप्लास्टी, दोबारा से बाईपास। इससे पहले मैंने अपना, मेरा फैटी लिवर था ग्रेड 3 का, वो मैंने 1 महीने में ग्रेड 1 किया। लो अब तो पूरा ही ठीक। अब फैटी लिवर का भी एग्जाम्पल है, लीवर कैंसर का भी 3rd स्टेज का। बाबा जी मैं चल नहीं सकती थी, मेरे सारे जॉइंट्स बेकार कर दिए थे, ये हाल कर दिया था। ये मुस्कुराता मुस्कुराता आ रहा है, नहीं तो अभी तक तो इसकी फोटो पर माला टंग गई होती। लो हम जीते जी टांग देते। एलोपैथी का तो बंद ही कर देना चाहिए। हाँ, कहाँ से हो? लखनऊ से। वैसे या उत्तराखंड कोटद्वार रहता था मैं। अच्छा, लो चलो बाबा जी इसका सारा श्रेय आपको जाता है। अब ये हौसला रखा इसने, लेकिन जो बोला उससे रत्ती भर भी इधर उधर नहीं किया। अनाज भी नहीं खाया, जौ की रोटी, केवल जौ की रोटी खाई और उबली सब्जियां, लौकी तोरी ACP जो उन्होंने बताया था वैसे ही किया। और साग सब्जी
लौकी तोरी बस। लौकी तोरी बस, कुछ नहीं खाया, हल्दी भी नहीं खाया बीच में, बस जीरे से छलका दिया बस। ना हल्दी तो खा सकते थे। हाँ, डर लग गया है बाबा जी, बहुत डर लग गया था कि ये बीमारी हुई तो कैसे। कैंसर माने मौत दिखती है सामने, और इसने 2 महीने में पराजित कर दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन। देखो वो भी 2 किलो पानी भरा हुआ था पेट के अंदर। बाबा जी 4 किलो। 4 किलो, रे राम राम। 4 तो फिर तो ऐसे होगा कि जैसे बच्चा होने वाला है। 4 बाबा जी मैं कपड़े ही नहीं पहन पाती थी, 4 लीटर पानी था मेरे पेट में। 4 किलो का तो बच्चा भी नहीं होता पूरा। आजकल तो 2.5-3 किलो वाले पैदा हो रहे हैं। अब बताओ 4 किलो पानी, 3rd स्टेज का कैंसर, और डरा ऐसे देते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराए तो कभी भी मर सकते हो। बाबा जी फोन कर करके बुलाते थे, आइए आप, आइए आप। हमने कहा नहीं ग्राहक, जाएंगे। उनको सही, ये ग्राहक कहाँ गया? ये तो 5-1 लाख रुपए 10-1 लाख रुपए मिलने वाले थे, कहाँ चला गया? ये जो रोग, कैंसर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और सारे रोगों का मूल आधार क्या है वो चलो बताते हैं। शिखा ने तो एक बहुत ही बड़ा इतिहास बना लिया। हाँ चलो अब अनुलोम विलोम ही करो। ये होते कैसे हैं रोग? जब हमारे एक एक सेल का एपोप्टोसिस गड़बड़ा जाता है। हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हमारी ऑटोफेजी, माइटोफेगी गड़बड़ा जाती है। जैसे शरीर को काम करना होता है। मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था, प्रकृति और परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया है, योग आपको वैसे ही बना देता है। एक सेल, उसकी 24 घंटे से लेकर के 100 दिन की लाइफ होती है, लगभग एवरेज 99%। स्किन सेल हैं, ब्लड सेल हैं, बोन सेल हैं, ब्रेस्ट सेल, यूट्रस, ओवरी के सब पूरे। योग से पूरा जो सेल का साइकिल है, उसकी जो एजिंग है, उसका जो एपोप्टोसिस है, उसके जो सिग्नलिंग है, उसकी जो माइटोफेजी है, ऑटोफेजी है, सेल साइकिल को पूरा ठीक कर देते हैं। सिस्टोग्रिट, डायमंड और ओरोग्रिट, यही 2 ही मेन औषधियां हैं। चाहे ओवरियन कैंसर है, चाहे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे लंग कैंसर है, 100% उसका सॉल्यूशन है ये। लेकिन योग जरूरी है, उसके बिना, इसलिए केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल पंचकर्मा षटकर्मा से बात नहीं बनेगी, केवल उपवास से बात नहीं बनेगी। फिर उपवास भी कराते हैं सप्ताह में 3 दिन का। तो जब कैंसर ठीक हो गया, फिर ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये वात पित्त कफ दोष, ये छोटे मोटे बीमारियां तुम लेके घूम रहे हो, इनकी हैसियत क्या है? यहां देववती जी हैं, देववती मिश्रा जी। 1 साल से लिवर सिरोसिस था। पतंजलि वेलनेस में 2 बार आए। प्रदीप चक्रवर्ती, विकास, कृष्ण कुमार जी। लिवर सिरोसिस के तो 5 रोगी तो पिछले 5 दिनों में ठीक होकर के चले गए हैं, दूसरी बार आकर के। लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, और कैंसर तो लाइफ फेलियर ही है। ये फैटी लिवर सिरोसिस दुनिया के लिए चैलेंज होगा। इसलिए मैंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ये लीवर ठीक नहीं होता, ये किडनी ठीक नहीं होती, ये हार्ट के ब्लॉकेज ठीक नहीं होते, एसाइलेमस ऑटोमेन डिजीज ठीक नहीं होती, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते, या बीपी, शुगर, थायराइड और टाइप 1 डायबिटीज, ये तमाम रोग ठीक नहीं होते। ये जो कहते हैं, ये जो चैलेंज है, ये सिंथेटिक वर्ल्ड का, एलोपैथी का है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से हम इन सारे रोगों को ठीक करते हैं। ये एलोपैथी की प्रॉब्लम है, ये योग आयुर्वेद की प्रॉब्लम नहीं है। और तुम ठीक नहीं कर पाते हो तो तुम ये कहने वाले कौन होते हो कि धरती पर कोई ठीक नहीं कर सकता? तुम नहीं जानते हो तो दूसरा कोई नहीं जानता
ऐसे क्यों कहते हो? यहां पर भी 2-3 MBBS MD डॉक्टर आए हुए हैं। बोले जी हम मानते हैं कि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में असंभव रोगों का भी इलाज है और हम भी ठीक हो रहे हैं। एक बार उन डॉक्टर्स का भी धन्यवाद है, अभिनंदन है, जो सात्विक डॉक्टर है, जो ये मानते हैं कि अपने पुरखों की ये जो सांस्कृतिक विरासत है, इसमें हमारे सारे समस्याओं का, रोगों का समाधान है। क्या क्या ठीक क्या भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। महाराज श्री आपको बताना चाह रहे हैं कि जून में 22 में, अच्छा इसी, हाँ इसी जून 22 में हमको बताया गया कि आपको लीवर सिरोसिस है। हाँ और उसके बाद में सीधे लेके जैसे घर वाले भागते हैं, मैक्स में पहुंच गए हम लोग। अच्छा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भागते हैं, फिर बोलते पैसे किसके लिए कमाए थे। अच्छा, कुछ लोग तो जीने भी नहीं देते, कोई जीना चाहे तो। बड़े हॉस्पिटल में जाना, वहां बढ़िया सी जेब कटवा के आना, फिर हिप्नोटिज्म हो जाता है ना, एकदम से पूरे लोग पीछे पड़ते रहे, नहीं ये वहीं पहुंचो। हाँ। लेके गए, वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि 52 आपका AFP है, एब्लेशन होगा और एक ग्लू डलेगा। उस समय किसी की स्थिति नहीं थी हम लोगों की बोल पाए कुछ। सब लोग, खासतौर से मेरी पत्नी, ये सब जानते हैं सब क्या हालत होती है, डरा देते हैं ना, हाँ, मरेगा इतना हाँ मरेगा। तो यार से शुरू करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ एलोपैथी, लूट पैथी, डर पैथी, मर पैथी, जहर पैथी, फिर जहर डालते हैं। हमने फिर कहा कि हम जैसे ही 6-7 दिन हुए वहाँ निकल के आए तो बोले मॉनिटरिंग में आना है। मॉनिटरिंग में दोबारा गए तो बोले इसको चेंज करना पड़ेगा, लीवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए वरना दिक्कत है। तो हमने कहा कि दिक्कत किस तरीके की? उस पे हमने कहा कि हम स्वाभाविक मृत्यु मरना पसंद करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे। बड़ा हिम्मत वाला साहस किया। हमारी पत्नी ने कहा कि हम स्वामी जी के पास हो जाएं, उनके दतिया पीतम्बरा पीठ से दीक्षित हैं वो। तो उन्होंने हम वहाँ होके आते हैं। फिर आई तो लौट के निष्ठा थी भगवान, बहुत जबरदस्त। फिर उन्होंने कहा कि बस एक आदेश हो गया है कि आप स्वामी जी महाराज के पास पहुँचो। हम लोग आनंद फानंद में दिसंबर 8 को यहाँ आए 22 में। यहाँ आने के बाद जब महाराज से मिले तो एक ही बात कही थी कि संकल्प तुम्हारा, बताना मेरा काम, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जी, 2 चीजें आपने कही, उसको पूरा फॉलो कराने में किरण सिंह का हाथ है, हमारी पत्नी का। हम लोग जुटे, फिर 2 घंटे करीब हमने कपालभाति, 1 घंटे से 3 घंटे, जितना दिन में जब मौका मिला अनुलोम विलोम, तब अनुलोम विलोम चलते ही रहता था। इतनी आदत पड़ गई थी कि लोग टूकते थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जहाँ बैठे वहाँ पे अनुलोम विलोम शुरू रहता था। आज महाराज आपके आशीर्वाद से, केवल आशीर्वाद ही लेना, हम लोग अब आज आने तय तक कर लिया है कि आएंगे। हमने उन्होंने कहा कि चलें महाराज के पास फिर से हो आए। बता, लीवर सिरोसिस भी है कि सब चीज़ें नॉर्मल है, मेरी लीवर की वैल्यूज़ कोई वैल्यू भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन जैसा खान पान आपने बताया था वही खान पान चल रहा है और विचलन नहीं है कहीं पर भी। और अभी भी लगातार 2 घंटे करीब अभी भी प्राणायाम कर रहे हैं। पूरा लीवर सिरोसिस का लास्ट स्टेज ठीक करके आए। कृष्ण कुमार जी के लिए जोरदार अभिनंदन। अगाध श्रद्धा इसमें बहुत जरूरी है महाराज। जो श्रद्धा हम लोगों की आप में थी उसने जीवन दिया है। ये बात तो है। देखो श्रद्धा से बहुत जबरदस्त श्रद्धा, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मैं ये सोच रहा था कि एक वो थे, उन्होंने कहा कि चलो ये सब गड़बड़ हो रहा है, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और आपके पास आया, आपने कहा एक ही बात हमसे कही कि संकल्प तुम्हारा है, बता मैंने दिया, बस करना तुमको है। और महाराज श्री की बात को हम लोगों ने बिल्कुल पूरी तरीके से और उम्र कितनी है सर? उम्र 69 में लग गया हूँ मैं। 69 साल की उम्र में इतनी जब रिकवरी होना, जवानी में तो रिकवरी फास्ट हो ही जाती है। और AFP वैल्यू की जो बात चल रही थी वो 52 थी, अब 3.5 है। AFP जिसमें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, वो वैल्यू मेरी 3.5 पे आ गई महाराज। कैंसर से बच गए, लीवर फेलियर से बच गए। बताना भूल गए। क्या भूल गए? शुगर का तो हमने सोचा ही नहीं था। शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हम लेते थे मदनाशिनी लेने के बाद पसीना आए
तो उसको नापा तो 43 हो गई। हमने कहा कोई गड़बड़ हो गया क्या ये। अब उसके बाद धीरे धीरे डाउन चली गई। 24 साल के शुगर खत्म हो गई है महाराज। अब आपने जब कहा कि ये मीठा खिला के भेजा करेंगे, लोगों को कहते हैं, हमने एक दिन कहा पत्नी से, हमने कहा हमें मीठा खिला दो जरा। मीठा खाने के बाद भी 94 थी। ये तो बताने ही भूल गया। ये तो कुछ बीमारियां ही भूल गए, पहले बीमारियां ही याद रहती थी, बाकी सब भूल जाते थे। अब बीमारियां ही भूल गए। 24 साल की शुगर, उसका भी मोक्ष कर दिया। क्या कर दिया? शुगर का मोक्ष। सब बीमारियों का मोक्ष करके बैठे। चलो ये अपनी पत्नी को दे देना, उनको आशीर्वाद। अब लोग इन्हीं से डरे बैठे रहते हैं। आओ भाई साहब, बीमारियों का मोक्ष करते हैं हम। बाकी गुरु तो लोग कि हम तुम्हारा मोक्ष में रिजर्वेशन करा देते हैं, उसके नाम पर बड़ा झमेला होता था। हम किसी का मोक्ष के नाम पर रिजर्वेशन नहीं करते, हम तो जीते जी मोक्ष कराते हैं। रोगों का मोक्ष, विकारों का, बंधनों का, यही जीवन मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। आपने क्या ठीक किया साहब? स्पॉन्डिलाइटिस। क्या हो गया था? मैं एक महीना बेड रिडन था। बेड रिडन, खाना पीना सब बेड में। ये बेड रिडन एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस में, सर्वाइकल स्पोलाइटिस में, स्लिप डिस्क में पड़े रहते हैं लोग। और फिर हमारे यहां पर भी आते थे ना, तो शुरू में हमारे यहां पर भी 2-4 बावड़े डॉक्टर थे। बोले भाई आप हिलना डुलना मत, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर हमारे पल्ले पड़ जाओगे। मैं कहता था यहां सब हिल डुल के ही ठीक होंगे। बेड रेस्ट बहुत ही बैड है। कोई बहुत भयंकर इंजरी हो जाए तो थोड़ा बहुत, वो भी कुछ घंटों के लिए पड़े रहोगे तो वैसे ही जाम हो जाओगे। मैंने बेड रेस्ट को कंप्लीट डिलीट कर रखा है। सबको कहता हूं मकरासन करो, मरकटासन करो, आराम आराम से करो, हिलो डुलो, थोड़ी सांस लो तो जाते। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं सर फार्मास्यूटिकल एक छोटा मोटा चलाता हूँ। और आयुर्वेद का ही है मेरा। अच्छा। तो मैं बिलीव नहीं किया कि योग से हो सकता है। तो मेरा सास और मेरा बीवी बोला कि हो सकता है, आप करो। तो सास की और बीवी की बात जरूर मान लेना। माता पिता सास, ये तो माँ बहन बेटियां हैं ना, इनमें श्रद्धा बहुत गहरी होती है। बाकी लोग ऐसे ही बौद्धिक रूप से बड़े उद्दंड होते हैं, ज्यादातर किसी पर विश्वास नहीं करते, खुद ही पर नहीं करते। खुदा, भगवान, ईश्वर, परमात्मा सब उनके लिए बेकार है, इतने ज्यादा बौद्धिक रूप से उद्दंड होते हैं। तो कहा सासू माँ ने, पत्नी ने कि भाई योग करो। फिर मैंने स्टार्ट किया और इधर आने का प्लान बनाया। कब की बात है ये? 2005 की बात है स्वामी जी। अरे पुराने हो? पुराने, तब से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, 2005 से। पुराना चेला निकला रे ये तो। क्या नाम है? प्रदीप चक्रवर्ती। प्रदीप चक्रवर्ती के लिए जोरदार अभिनंदन है। अब क्या चक्र क्या है? अभी तो देख रहे हैं आप एकदम बिंदास। सर्वाइकल स्पोलाइटिस, एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस। और डॉक्टर ने बोला 5 लाख रुपया चाहिए। बेंगलुरु में मैं रहता हूँ। 5 lakhs rupees you have to pay for a surgery। अभी तो 5 लाख उस समय खर्च किए होते, तो अब तो 5 लाख रुपए कहीं अच्छी जगह लगाए होते तो 15 लाख हो गए होते। तो खैर लाखों लाखों रुपए के खर्चे, और लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं ना। खर्चा तो चलो कर, और गारंटी नहीं है कोई, नो गारंटी। और बोले पैरालिसिस और हो सकता है स्पाइन का ऑपरेशन करते समय। जो चक्रवर्ती चक्कर में नहीं पड़े। नहीं सर, आपका चक्कर में आ गए। आप हमारे चक्कर में आ गए, ये ठीक है। बस ये एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस, स्लिप डिस्क, इधर उधर दर्द पर्द, इसी में मरे जा रहे हैं। चलो खुश जाओ, इधर आओ भाई, जो 2 बच गए। मैया भी आए, भैया भी आए। डॉक्टर श्रद्धा, डॉक्टर नीलेश बोला जी हम तो मेडिकल के स्टूडेंट नहीं थे, तब से आपको फॉलो कर रहे हैं, और हम नहीं, हमारा पूरा परिवार फॉलो करता है। एक बार डॉक्टर श्रद्धा और डॉक्टर नीलेश के लिए अभिनंदन है जो MBBS डॉक्टर बने, लेकिन मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 10-10, 15-15, 20-20 साल से, माता पिता पूरा परिवार है। आपको क्या फायदा हुआ भाई साहब? मेरा नाम महादेव राय है, असम की बोंगाईगांव जिले में हूँ, वहाँ से आया हूँ। मेरा 30 साल से सोरियासिस था,
सोरियासिस। 20 साल से आपसे मैं जुड़ा हूँ, तब तो कोई साधन नहीं था। आप बोलते थे कि प्राणायाम करो ठीक हो जाएगा, मेरा पूरा ठीक हो गया, कोई भी जगह नहीं है सोरियासिस, पूरा कोई भी नहीं है, एकदम क्लीन है। जोरदार तालियां बजा दो भाई। पूरा शरीर में था, मैं यहाँ पर था, यहाँ पर था, पीठ में था, सोरियासिस जो बकला बकला जो होता है। बकला बकला होता है हाँ हाँ, तो ऐसे मछली का जो चमड़ी चमड़ी होता है वैसा होता है। मछली का चमड़ी की तरह उधड़ता है, जाता है। खूब खुजली मचता है। हाँ हाँ, लास्ट अप्रैल में मेरे बेटी को लिया था, उनका भी सोरियासिस हुआ था, 7 दिन में ठीक हो गया, यहाँ पर था लो, लास्ट अप्रैल में। बेटी को हुआ, उसको भी ठीक हो गया, जेनेटिकल स्किन में आ गया था। आप देखो, एक आपके जीन्स हैं 100-200 साल पुराने, वो रियल जीन्स हैं आपके। ये जो बीच में घोटाला हुआ ना पिछले 50-100 सालों में, वो भी निकल जाएंगे। इसलिए जेनेटिक रोग भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, रोग हमारे डीएनए में नहीं है, योग हमारे डीएनए में है। योग वाला डीएनए है हमारा, योग वाला, आरोग्य वाला, स्वस्थ डीएनए। किसी कारण से, किसी कालखंड में, कोई किसी निमित्त से, कोई प्रदूषण से, कोई आहार विचार से, कोई किसी भी कारण से बीच में गड़बड़ी आ गई, ठीक है। सोराइसिस सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ता है, अर्थराइटिस सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है, दर्दे भी बढ़ते हैं। तो सोराइसिस जो कहते हैं असाध्य होता है, आर इफेक्ट सीआरपी एवियन HLB 27, लीवर सिरोसिस भी, सोराइसिस भी, अर्थराइटिस भी। सोराइटिक अर्थराइटिस और खतरनाक होता है। ये सब ठीक होता है, लेकिन जैसा बताते हैं वैसे करना पड़ता है। क्या नाम बोला? महादेव राय। महादेव के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। इस बार मेरे बाबा जी मेरे बीबी बच्चे को भी ले आया, मेरा बीबी सोनामणि रहा सामने है, सबको लेके आए, हाँ बेटा को भी ले आया। उसका थोड़ा नाक का कुछ प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, वो भी कर देंगे। बीबी को थोड़ा पेट का प्रॉब्लम है, उसलिए वो बेटा है मेरा हाँ, अब पूरे फैमिली को लेके आए, सबको ठीक कर देंगे, बस जैसे बताए वैसे करना। आशीर्वाद दीजिए। जा खुश रहो, सबको आशीर्वाद। महादेव, हाँ, अच्छा हो गया। अब पूरा परिवार को इसमें ढाल दिया, नहीं तो पीछे मैया बैठी है, आप आओ मैया। देखो, ये तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं, आपसे पूछूंगा अभी, आपने क्या ठीक किया मैया? स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बहुत सारी बीमारियाँ थी, मैंने ब्रोंकियल अस्थमा मुझे बहुत ही सीवियर था, बहुत 25 साल, हाँ, 25 साल मैं उसको सह रही थी। हर रात मुझे मेरे लिए दुश्मन बन गई थी। रात को ऐसा लगे कि कहीं रात सोते सोते सांस ना रुक जाए, ये हालत रहती है अस्थमा वालों की, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। और 2 बार तो मुझे बहुत ही सीवियर अटैक्स आए थे। एक बार मुझे पेरिफेरल साइनोसिस हो गया था और दूसरी बार पेरिफेरल प्लस सेंट्रल साइनोसिस ऐसा हो गया था, जिससे मेरा पूरा शरीर काला नीला हो गया था और मैं ऊपर ही जाने वाली थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गई। और बाद में मैंने बहुत सालों के बाद मेरे ध्यान में आया कि ये मेरा जो है ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के है। हाँ, तो क्योंकि मुझे बचपन में 3 बार टाइफाइड हुआ था और उस बार 10 साल की थी उस समय हुआ था, और उस समय मुझे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिए गए थे, जिससे मेरा डाइजेशन बहुत ही वीक हो गया था और वो दिन ब दिन वीक ही होता गया, जिससे बाद में मुझे ये अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया। तो इसके बाद मैंने योग और आयुर्वेद के सहायक ये मेरा सब लाइफस्टाइल चेंज करके मैंने ये अस्थमा तो पूरा क्योर किया। पिछले 20 साल से मुझे एक भी अटैक नहीं आया और मुझे एक भी 20 साल से उसको ठीक रखा हुआ है। एक भी मैंने गोली नहीं ली, नहीं तो मुझे स्टीरॉइड और इनहेलर ये सब लेना पड़ता था, ऑक्सीजन भी सिलेंडर लगाना पड़ता था और बहुत बार हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता था। वो सब मैंने पूरा ये किया और अब मेरा अस्थमा पूरी तरह से क्योर हो गया है। क्या नाम है माँ? रंजना। रंजना, कहाँ से हो? पुणे। पुणे से। जोरदार अभिनंदन माता रंजना। 20 साल से अस्थमा को अलविदा कह दिया। हाँ? और बाकी भी मुझे बहुत सारी है जो सब वाइटल ऑर्गन्स जो है, हार्ट
लंग्स, किडनी और लिवर, आँखें और ब्रेन, इस सब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम। गड़बड़ थी, वो सब रिपेयर कर लिया। ये सब वो सब जो गड़बड़ जो है वो मैंने पूरी तरह से क्योर नहीं थी, कंट्रोल की है योग से। योग और आयुर्वेद से। हाँ, लेकिन हमारे समय वो पतंजलि का जो वेलनेस है वो नहीं था, अब वो हो गया है। तो वो यहाँ जो सब तरह की ट्रीटमेंट्स मिलती है वैसे तो मुझे नहीं मिली, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि स्वामी जी ने पूरे विश्व में ऐसे वेलनेस सेंटर्स खोले हैं, तो जिससे मुझे बहुत आशा है कि जो मेरी एफिशिएंसी बहुत ही कम है और थी, वो मैं जीवन भर 25% एफिशिएंसी से ही काम कर रही थी। क्या बात है। अभी देखो, अब आप अपनी पूरी एफिशिएंसी बढ़ा लेगी भैया। तो स्वामी जी ये बोलते हैं कि हर एक को प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए, तो मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। करेगी, हाँ,